मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 हम देख रहे हैं और क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर 3ik प्लस 4jk प्लस 5kk फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, तो अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस प्लॉट करते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और 3D में कोई पॉइंट है। ठीक है, और उस पॉइंट का जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर है ना। पोजीशन वेक्टर मतलब जब हम ओरिजिन से उसको मिलाते हैं तो ये जो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है 3ik प्लस 4jk प्लस 5kk। ओके, और इस पॉइंट का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है वाई एक्सिस से, है ना। मतलब वाई एक्सिस से अगर हम इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालते हैं या इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है वो हमें फाइंड करना है। इस परपेंडिकुलर का लेंथ हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0,4,0, है ना। क्योंकि जब इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस, वाई डायरेक्शन में 4 डिस्टेंस और जेड डायरेक्शन में 5। तो यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का 0, और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज दी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। तो इसको हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को हम m कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को p कंसिडर करते हैं, तो pm का लेंथ हमने फाइंड कर लिया। तो pm इज इक्वल टू, इसका रूट भी हमको लेना पड़ेगा डेफिनेटली, तो मिलेगा हमको 9 + 25। ओके, मतलब कि हमको मिला √34 यूनिट। अब आप देख सकते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। डेफिनेटली बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।